हूँ रेखा सिंह, ईशा सिंह की मम्मी, और आप मुझे देख रहे हैं फीफा फूड। हाय गाइस, मैं हूँ सदस्य लामिया एंड वेलकम यू ऑल ऑन फीफा फूड। और आज हमारे साथ है ईशा सिंह की माँ। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल फीफा फूड में। क्या कहना है, कैसा लग रहा है दिनों के आखिरी वक्त में? अभी तो सच बताऊँ तो एक भी शब्द ही नहीं है पास में, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था मेरी बेटी यहाँ तक आएगी, और अब टॉप 6 में खड़ी है तो शब्द नहीं है वाकई कुछ भी बोलने लायक नहीं। बस मुझे तो बहुत खुशी है, बहुत दिल से। आप जब 2 बार घर में गए, एक बार वॉयसली हाँ एंड एक बार आप फैमिली वीक में गए, आपने एडवाइस दी, उसके बाद कितना दिल बदला है? मैंने कोई एडवाइस दी नहीं, मैं सच बताऊँ मैंने कुछ नहीं बोला इशू से। मुझे ये रहा कि नहीं कहा था कि तुम्हारे पास पावर थी तो खेलनी चाहिए वो हमने थी। हाँ पहले ना, अभी का मुझे लगा कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल सही बोला, मुझे लगा क्योंकि मैंने शुरू से इशू ने बिग बॉस उतना नहीं देखा, लेकिन मैंने पहले सीजन से अब तक कभी बिग बॉस नहीं छोड़ा। तो मैंने जो देखा था कि कभी भी बिग बॉस यदि संचालक को पावर देते हैं तो वो यदि बायस्ड है कुछ भी है, पर वो बिग बॉस उसका फैसला आखिरी फैसला मानते हैं। तो मैंने इशू को समझाया, और रजत ने जिस तरीके से, जबकि वो भी इशू को इतना प्यार करता है, उसके अगेंस्ट नहीं हूँ मैं, बट जिस तरह से ऊपर बैठ दिया जाके तो खेला ही नहीं ना वो। तो देखा जाए तो कोई और जाता है स्टोर रूम में बैठ जाता है कि खुला होता है, तो फिर गेम तो था ही नहीं, इसलिए मैंने इशू को चीज़ समझाई थी। हालांकि मुझे ऐसा लगता है बच्चे इतने बड़े हो चुके हैं ना, इनको आप बहुत ज़्यादा समझाइश दो, चीज़ें करो, तो वो 2 दिन उसके उस पर अमल करेगी कि हाँ माँ ने बोला है, लेकिन फिर वो उनको वही हो जाना है, क्योंकि वो उस घर में रह रहे हैं, उस घर के माहौल में रह रहे हैं। तो मुझे लगता है हम तो सोच भी नहीं सकते वो कैसे रहते हैं। तो हम बोल के चीज़ें बिगाड़ेंगे, इसलिए मैं फिर दोबारा नहीं, तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला। लोगों ने बोला आप समझाना, आप ऐसा बोलना, मुझे कई लोगों ने बताया, और लोग बाकी लोगों के जो पेरेंट्स थे उन्होंने बोला भी, पर मुझे लगा ये अब वक्त नहीं बचा है। मैं उसको समझा के भी आ जाऊँगी, जो चीज़ें उसने अपनी बना रखी हैं, जिस तरीके से वो चल रही है, और बिगाड़ देती थी जैसी चल रही, बड़ी आई गई यहाँ तक, तो मुझे क्या, शायद मैं होती तो पहले दूसरे हफ्ते में ही आ जाती बाहर। जब हमने ईशा के भाई से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि दोस्त कम बनाती है लेकिन काफी अच्छे दोस्त तो बनाती दिख रहा है ना, यदि उसने पहले वीक में कोई दोस्त बनाए हैं, आज तक टिकी है ना वहीं पे। मुझे यही लगता है कुछ भी कोई बोले, पर उसने अपनी दोस्ती, ये मिसाल तो दी है कि जो बोला गया है कि यदि उसने दोस्ती करी है तो आज तक उसके दोस्तों में कोई फेरबदल नहीं हुआ, तो वो निभा रही है। है। जैसे आपने कहा वो तो हम देख ही रहे, लेकिन उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग रिश्ते बना लिए विविन के साथ। विविन भी स्ट्रॉन्ग है, ईशा भी स्ट्रॉन्ग है, अविनाश भी स्ट्रॉन्ग है, और रजत भी स्ट्रॉन्ग है। और करणवीर के साथ जो दुश्मनी वाला एंगल है वहाँ भी वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उनका बन जाता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से बोला जा रहा है कि ईशा और अविनाश का जो गेम है, जो बॉन्ड है, ये गेम के लिए, तो आपको क्या कहना है, क्या ये बाहर भी देखने मिलेगा और बाकियों के साथ भी जो रिश्ते बन रहे हैं वो भी बाहर नजर आएंगे ईशा के हमें? देखिए इशू वैसे ऐसी है कि जो रिश्ते बनाती है वो ऐसा नहीं कि किसी मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए, अवसरवादी नहीं है इशू, ये बात एक चीज़ है। और रिश्ते रहेंगे नहीं रहेंगे इस पर मैं ये ज़रूर बोलूँगी, मुझे नहीं लगता कि नहीं रहेंगे, रहेंगे। पर क्या होता है ना, घर में कुल मिला के गिने चुने लोग, और जिससे आपकी ज़्यादा बन रही है आप उसके साथ रह रहे हैं। बाहर आने के बाद दोनों तरफ से चीज़ें होती है ना। अब जैसे मान लीजिए बाहर आने पर इशू यही रहेगी, पर सामने से यदि कोई कहीं कुछ थोड़ा बहुत भी टाइम नहीं दे पा रहा है या कहीं बिजी है, तो वो चीज़ अलग है। उसको फिर लोग बोले कि देखो अब तो ये लोग साथ नहीं है, तो वो नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है ईशू और अविनाश यदि अंदर दोस्त हैं, विमेन भी, वो बाहर भी रहेंगे। ओके, आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि आपने एक लेटर भी भेजा है, तो आप इस फिल्मिंग कर दीजिए कि लेटर में क्या लिखा था। उसमें भी मैंने उसको कोई समझाइश नहीं दी। अब पूरा पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ यही बोला है उसको कि भाई ये घर बहुत सोना है। सच में 3 महीने से मेरी बच्ची के बिना रहना, एकदम नटखट बच्चियाँ ही होती हैं ना, तो अभी नहीं है, तो खाली मैंने यही बोला। पर मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने उसको उसमें यही क्लियर लिखा है कि एक बेटा मेरा घर रोशन कर रहा है, तो एक बेटी मेरी बिग बॉस का घर रोशन कर रही है। बस उसको वही बहुत सारा प्यार लिखा है। मैंने उस पर ये प्रेशर नहीं डाला कि ट्रॉफी लेके आना बेटा, जीत के आना, मुझे लगता नहीं। वो गई इसलिए है तो अपने हिसाब से सब चीज़ें करेगी, ये सब मैंने कहीं भी लिख के उस पर एक प्रेशर नहीं डाला। बस ये डाला खुश रहे वो हमेशा, और माँ और परिवार जैसा खड़ा तो खड़ा है, खड़ा रहे, बस ये। डेफिनेटली आपका तो सपोर्ट है, लेकिन जिस तरीके से बाहर लोग, जो ऑडियंस कह रही है कि भाई टॉप 5 में डिजर्व नहीं करते हो क्योंकि आपका गेम कुछ नहीं था, सिर्फ अविनाश के रिलेटेड ही आपका गेम था, तो इस पर आपको क्या कहना है? देखिए लोग तो, यदि लोगों की बात करें हम, तो लोग ये भी बोलते हैं कि चुम ज़्यादा डिजर्व करती है। यदि ईशा अविनाश के कारण है तो चुम भी फिर करण के कारण है ना, यदि ये चीज़ देखें। मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है सब अपने आप को आगे ले जाने के लिए वहाँ खड़े हैं, अपने हिसाब से जैसा उनका नेचर है,
जिस तरीके की उनकी मानसिकता है उस हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे तो किस्मत है और लोगों का नज़रिया है, मेकर्स देखेंगे, वोट्स कैसे आ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कौन कहाँ जा रहा है। बाकी हर कोई पहले नंबर पे ही अपने आप को देख रहा होगा अब इस टाइम पे। पर यू नो ये बार सिर्फ अविनाश की ही बात नहीं हुई है कि ईशा और अविनाश, ईशा और शालीन की भी बात हुई है। इस पे क्या कहना, करणवीर ने तो इतना भी कह दिया कि अविनाश ज़्यादा अच्छा है शालीन से। अब वो करणवीर का बोलना है तो उससे पूछना पड़ेगा, निकलेगा तो मैं ज़रूर पूछूंगी। और रही बात शालीन की, तो वाकई बहुत अच्छा दोस्त है ईशू का। वो ईशू से ज़्यादा तो मुझसे बनती है शालीन की। आप ये सोचिए, अभी ज़रूर हो सकता है वो बिजी हो कुछ हो, नहीं तो यदि शालीन मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि मुझे उसको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, तो हमेशा मुझे बोलेगा। जब भी मतलब हर 2-3 महीने पे एक बार शालीन ज़रूर आते हैं कि हमें ये खाना है, आप बना रहे हो तो हम आके खाएंगे आपके साथ। तो अब उसको किस तरीके से लोग ले रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, तो उसको मैं कुछ कह नहीं सकती। मैं हर इंटरव्यू में जब तक अब तक दिए हैं सेम चीज़ बोली है, तो मुझे कुछ नया है नहीं है बताने को। बट फिर भी ईशा और अविनाश या ईशा और शालीन आपकी कोई चॉइस है। सोचने, अरे चॉइस की मुझे ऐसा लग रहा है कि पूछना भी नहीं चाहिए आपको ये चीज़, तो है ना कि दोस्ती में नहीं, दोस्ती में उम्र नहीं होती है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस नहीं होता है, आपकी पर्सनल लाइफ नहीं होती, दोस्ती होती है, बराबर होनी चाहिए। चाहे वो शालीन हो, चाहे अविनाश हो, या आगे बढ़ने वाले जितने दोस्त हैं या पिछले बने हुए हैं, उसमें वो इशू कायम रहती है, वो रहेगी। लेकिन ये मेरे जो सवाल दोस्ती के रिगार्डिंग था, क्योंकि एक पैर ये एक पैर वो था, तो इस हिसाब से था ये कि और मेरे पास हमेशा ये आता है शालीन, इवन शो में भी ये चीज़ दिखाते हैं, मुझे हंसी भी आती है कई बार कि क्या कर रहे हो। मतलब यदि कोई लड़का दोस्त है, अच्छा क्यों शालीन का नाम है, क्योंकि शालीन पब्लिक फिगर है। बाकी दोस्तों के नाम क्यों नहीं, क्योंकि वो नॉर्मल लोग हैं। उसके शालीन जैसे और भी बहुत सारे लड़के दोस्त हैं, तो वो लड़की और लड़का ये सब चीज़ें नहीं देखती, वो ये देखती है कि भाई मेरे दोस्त हैं तो हैं। जैसे शालीन ने भी ये बात कह दी थी कि क्या ज़रूरत है बोलने की, ये सारी बातें उन्होंने भी बोल दिया था, इट्स नॉट लुकिंग नाइस। पर मैंने उस पर भी एक चीज़ बोली थी, शालीन, मैंने तब भी बोला था शालीन की वो परवरिश है, वही उसके माँ बाप के संस्कार है कि वो आके एक लड़की के लिए खड़ा होकर बोल रहा है कि भाई मत बोलो। लेकिन शालीन तब और अच्छे लगते जब ये बोलते कि भाई मेरी दोस्त है, आपने वहाँ पे अपने आप को तो अच्छा दिखाया, मैं मिलेगा तो मैं बोलूँगी उससे, आपने अपने आप को अच्छा दिखाया, देखो मैं इतना संस्कारी हूँ, मैंने एक लड़की का स्टैंड लिया। लेकिन जब वो लड़की तुम्हारी दोस्त है तो आप उसको बोल तो सकते थे। तो इसमें क्या होता है, शालीन भी बहुत अच्छे दिखते हैं, जो दिख रहे हैं, जितने बोल के दिखना चाह रहे हैं, दिख रहे हैं, उन्होंने अच्छा देखा, ठीक है। लेकिन उस जगह उसकी वो दोस्त जिसके लिए नाम खराब करके लोग इनडायरेक्टली कुछ भी बोल रहे हैं, वो भी सही दिखती है। यू नो ये चीज़ हमेशा काफ़ी लोग फॉलो करते हैं कि अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। तो ईशा बहुत प्यारी है, बिग बॉस की लाडली बन गई थी, लेकिन एक ये आ गया इविल ईशा, जो उन्होंने खुद ही दिया था अपने आप को हाँ, मजाक सोचो में। मन की चतुर चालाक होती ना, तो वो क्यों ऐसा बोलती। वो है ऐसी, कुछ भी बोलना, वो मन की बहुत साफ और एकदम निश्चल लड़की है। माँ हूँ इसलिए नहीं बोल रही हूँ, जो उसके दोस्त हैं, जो उसके मिलने वाले हैं, आप किसी से भी मिलोगे ना, इवन यदि आप लोग भी इसको पहले से थोड़ा बहुत जानते हो या कभी इंटरव्यू लिए होंगे तो समझोगे। वो जो इसको दिखाया जा रहा है, टैग दे दिया, ये सब चीज़ें करती, वो पता नहीं क्यों सेट करी जा रही, कौन लोग हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग कर रहे हैं ना, उनकी आईडी स्कोर को भी देखो, एक भी उसमें पोस्ट नहीं है, एक भी उनके फॉलोअर्स नहीं है, बस नई आईडी बना के ये है वो है बना रहे, तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता उससे। मुझे लगता है ये सब चीज़ें जैसी आई हैं उसी तरह से छट भी जाएंगी। एविल ईशा वाला जो है वो मैं आपसे कंपटीशन फेज में जानना चाहूँगी कि अब ये बात तो ईशा और अविनाश ने भी कह दी थी कि जब गेम अपने पॉइंट पे आ जाएगा ना, तो हमें ये रिश्ते भी साइड करने पड़ेंगे। और नहीं, रिश्ते साइड करना नहीं बोला उन्होंने, रिश्ते तो रहेंगे लेकिन अपने आप के लिए आएगा, आप तो अपने आप के लिए खेलेंगे। बिल्कुल सही बोला, क्या गलत है। लास्ट क्वेश्चन, कभी इसमें भी आके यदि वो बोलेंगे कि नहीं मैं जैसे करण ने किया, जो उनके लिए खेल रहा है, ये तो महाबेवकूफ़ी थी मुझे लग रहा है, तो ये तो इनको नहीं करना चाहिए, तीनों नहीं कर रहे हैं, और ईश्वर करे करें भी ना ये चीज़ की। अच्छा, मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा देख के। एविल ईशा वाला साइड नहीं देखना है आपको। वो हाई नहीं साइड तो देखना क्यों है। ओके, अच्छा, यू नो आप तो कहोगी कि ट्रॉफी ईशा ही लेके आए, लेकिन जिस तरीके की चीज़ें चलती है बाहर कि यार करण और विवेन हो सकते हैं, या अब जब और सिनेरियो बदला है, जब बाहर से भी लोगों को सपोर्ट आना शुरू होता है, तो अब ये नज़र आ रहा है कि रजत और विवेन हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपकी क्या चॉइस होगी, आप किसको विनर देखती होगी? मेरे लिए सच बताऊँ, तीनों बराबर हैं। जो भी दो खड़े होंगे, ईशू के अलावा यदि आप पूछते हो, जो भी दो खड़े होंगे, चाहे वो रजत विवेन हो, चाहे वो अविनाश विवेन हो, चाहे वो अविनाश रजत हो, मैं
बराबर इतनी खुशी होगी मुझे, मेरे लिए तीनों बराबर। कोई हिस्सा नहीं कर ट्रॉफी तो कोई एक ले जाएगा। वही मैं बोल रही हूँ, कोई भी एक ले इनमें से, मेरे लिए तो सच में खुशी की बात है। लास्टली ईशा के जो फैंस है, ईशा के जो एलिगेंट ईशा है, जो उनके फैंस हैं, उनको आप क्या कुछ करोगे? वो सब जानते हैं वैसे, फिर भी मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ईशू को यहाँ तक पहुँचा दिया है, टॉप 6 में खड़ी हुई है आज वो, तो बस उसको सपोर्ट करके उसको और आगे तक ले जाएं ताकि वो बहुत खुश हो। थैंक यू।